अगले 5 सेकंड के लिए पिंक हाथियों के बारे में मत सोचिए। क्या आप ये कर सकते हैं? ज्यादातर लोग इस टास्क में फेल हो जाएंगे। भले ही आप ज्यादातर पिंक हाथियों के बारे में नहीं सोचते हो, लेकिन अगर आप एक्टिवली उनके बारे में ना सोचने की कोशिश करेंगे तो उनके बारे में ना सोचना इम्पॉसिबल हो जाता है। यही सेम चीज आपकी क्रेविंग्स के साथ भी होती है। हालांकि शुरू में उन्हें दबाना काम करता है, पर ये करना उन्हें और भी खराब कर देता है। ये एक रिसर्चर ने दिखाया था जो बिलीव करता था कि थॉट सप्रेशन हमें वे चीज करने के लिए मजबूर कर देता है जिसके बारे में हम नहीं सोचना चाहते। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए उन्होंने कुछ औरतों को 2 सिमिलर चॉकलेट टेस्ट करने के लिए इनवाइट किया। चॉकलेट लाने से पहले उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को 5 मिनट तक जोर जोर से सोचने के लिए कहा। एक ग्रुप को चॉकलेट के बारे में किसी भी थॉट्स को सप्रेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया और दूसरे पार्टिसिपेंट्स को जिस भी चीज के बारे में वो चाहे उसे सोचने के लिए फ्री रखा गया। एंड एज एक्सपेक्टेड, जिस ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि वह चॉकलेट के बारे में ना सोचे, उन्होंने चॉकलेट के बारे में कम थॉट्स रजिस्टर कराए पर लगभग दुगने चॉकलेट्स भी खाए। ये भी एक रीजन है कि ज्यादातर डाइट सिंपली काम नहीं कर पाती। जितना ज्यादा डाइटर्स एक सर्टेन फूड को रेजिस्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा उनका दिमाग उससे भरा रहता है। तो कैसे हम अपनी क्रेविंग्स को बिना पुश किए ओवरकम कर सकते हैं? जब भी आप डाइट पर हो, अपने आप को अपने फेवरेट फूड्स की कमी होने ना दे, क्योंकि इससे आपकी क्रेविंग्स इंक्रीज ही होगी। ये डिसाइड करने के बजाय कि आप फास्ट फूड और कपकेक्स नहीं खाएंगे, अपनी एनर्जी को आप हेल्दी फूड्स ज़्यादा खाएंगे इस तरफ लगाए। अनहेल्दी फूड में ऑटोमेटिकली कमी होगी और आप ऐसे पॉजिटिव चैलेंज पर और भी आसानी से स्टिक कर पाएंगे। दूसरा तरीका जिससे आप क्रेविंग्स ओवरकम कर सकते हैं वो है उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना। अपने आप को ये नोटिस करने दे कि कब आपकी अनवांटेड अर्ज आती है। अपनी ब्रीथ और आप क्या महसूस कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें। तब इमेजिन कीजिए कि वे अर्ज एक बादल है जो डिसॉल्व होता है और आगे बढ़ जाता है। ये टेक्निक माइंडफुलनेस ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है, जो स्पेशली ज़्यादा यूजफुल तब है जब आपको कोई गलत हैबिट जैसे स्मोकिंग छोड़नी हो। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, डोंट सप्रेस, ऑब्जर्व योर क्रेविंग्स। लाइफ टेम्पटेशन से भरी हुई है। जैसे ही आप डाइटिंग स्टार्ट करोगे, शायद आपको चॉकलेट चिप कुकीज मिले, या फिर जैसे आपने स्मोकिंग छोड़ने का तय किया, आपको एक पैकेट सिगरेट मिल गया। ये सिचुएशंस विल पावर चैलेंजेस होते हैं। एक चैलेंज जिसमें आपके अभी के डिजायर्स आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से फाइट करते हैं। तो इन सिचुएशंस में आप कैसे सेल्फ कंट्रोल बनाए रखें? आपकी विल पावर की स्ट्रेंथ जो 3 पावर से मिलकर बनती है वो है आई वोंट, आई विल एंड आई वॉन्ट। फर्स्ट, आपकी आई वॉन्ट की पावर वो एबिलिटी होती है जिसे आप ना बोल सकते हैं, चाहे आपकी पूरी बॉडी हाँ बोलना चाहती हो। आपकी विल पावर का सेकंड एलिमेंट होता है आई विल पावर। ये ऐसी एबिलिटी है जिससे अपने बेटर फ्यूचर के लिए आप वो काम जिसे डिसलाइक करते हो उसे भी कर सकते हैं। आपकी आई विल पावर आपको वे सारे टास्क जो अनप्लेजेंट और नेसेसरी है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, वो करने में मदद करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम पास करने के लिए और डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करना। फाइनली फिर आती है आपकी आई वॉन्ट पावर। आप ट्रूली क्या चाहते हैं वो याद रखने की कैपेसिटी। जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अच्छा होता है, आपको हमेशा वही करना चाहिए, भले ही कितने भी क्यों ना टेम्पटेशंस प्रेजेंट हो। टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने के लिए आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल क्लियर रखना होगा, जो आपको आपके एक्शंस को गाइड करेगा। यही वह गोल है जो आपकी आई वॉन्ट पावर का फ्यूल बनेगा, जो आपको ये याद दिलाएगा कि क्या दाव पर लगा है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, स्ट्रेंथन योर आई विल, आई वॉन्ट एंड आई वॉन्ट। बहुत सारे डेली टास्क ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप विल पावर चैलेंजेस जैसा नहीं देखते, जैसे कि कम्यूट करना, किसी बोरिंग मीटिंग में बैठना, या फिर 20 ब्रांड्स ऑफ शैम्पूज में से किसी एक को चूज करना। ये सब हमारे लिमिटेड डेली विल पावर रिजर्व से ड्रॉ होते हैं। भले ही हम अपने विल पावर को ड्रेन करते हैं, हम अपने ब्लड शुगर लेवल को स्टेडी और अपने एनर्जी लेवल्स को हाई रखकर उसे हाई लेवल पर मेंटेन रखने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। लो ग्लाइसेमिक फूड जैसे नट्स, सीरियल्स,
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हाई फाइबर ग्रेन्स सब हमारे विल पावर रिसोर्सिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। पर एक और तरीका है जिससे आप अपनी विल पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी विल पावर मसल को ट्रेन करके। जैसे कि आर्म मसल को वेट लिफ्टिंग से ट्रेन करना पॉसिबल है, वैसे ही अपने विल पावर मसल को विल पावर चैलेंजेस से ट्रेन करना पॉसिबल है। छोटे पर रेगुलर विल पावर चैलेंजेस परफॉर्म करने से आप धीरे धीरे अपना सेल्फ कंट्रोल इम्प्रूव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉरबिडन कैंडी जार को ऐसी जगह पर रखना जहाँ से वो आसानी से विजिबल हो पर आपको उसे टच करना अलाउ ना हो, चाहे वो कितना भी टेम्पटिंग दिखे। स्मॉल टेम्पटेशंस रेगुलरली प्रैक्टिस करने से आप अपनी विल पावर मसल को ट्रेन कर सकते हैं, जो आपको बड़े विल पावर चैलेंजेस से निपटने में मदद करेंगे। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, ट्रेन योर विल पावर मसल। हमें हमारी इमीडिएट डिजायर्स को पूरा करने के बाद बैड और गिल्टी क्यों फील होता है? जैसे कि एक नया स्वेटर लेना जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या पूरी शाम टीवी के सामने आलस में बिताना। और पता होने के बाद भी हम ये चीज़ बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन का रिवर्ट सिस्टम हमेशा हमारा दोस्त नहीं होता और कई बार ये हमें गलत डायरेक्शन में ले जाता है। सो एग्जैक्टली हमारे ब्रेन में क्या होता है जब हम किसी चीज़ के लिए क्रेव करते हैं? फर्स्ट, आप जिस चीज़ की डिज़ायर करते हैं उसे देखते और स्मेल करते हैं, और सिर्फ इतना ही हमारे ब्रेन का रिवर्ट सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी होता है। सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है जिसे डोपामिन कहते हैं, जो ब्रेन के उन एरियाज को एक्टिवेट करता है जो अटेंशन, मोटिवेशन और एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये डोपामिन रिलीज किसी भी चीज़ जिसमें हम गुड फील करते हैं उनसे ट्रिगर होता है, और जब डोपामिन रिलीज होता है वो ऑब्जेक्ट जिसने ट्रिगर पुल किया होता है इमीडिएटली बहुत डिजायरेबल बन जाती है, चाहे वो हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के खिलाफ ही हो, जैसे अनहेल्दी फूड खाना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या पॉर्न वीडियोस देखना। इसलिए हम उन एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं जो पहली नज़र में इरेजिस्टिबल लगती है पर बाद में हमें गिल्टी और डिससैटिस्फाइड छोड़ देती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आप एक्चुअली अनप्लेजेंट टास्क को डोपामिन फायरिंग वालों के साथ कंबाइन करके अपनी इस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने बोरिंग स्टडी टास्क को अपने फेवरेट कॉफ़ी पीते हुए पूरा करना। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 4, बी केयरफुल ऑफ डोपामिन रिलीज। मैंने ये सारी चीज़ें केली मैकगोनिगल की बुक द विल पावर इंस्टिंक्ट से सीखा है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाकर खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।